सोशल वर्कर साहिब खान पठान साहब जो है तो औरंगाबाद डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने बैठे हैं और नबी की शान में गुस्ताखी आए दिन जो है तो होते रहती है। इससे पहले भी नुपुर शर्मा ने किए थे और आज जो रामगिरी, क्या कहेंगे इस पर? आज औरंगाबाद में एक विभागीय आयुक्त कार्यालय जो है उसमें एक हमारा मोर्चा होने के कारण मैं यहाँ औरंगाबाद में आज हूँ। और जब मुझे पता चला कि हमारे साहब का पठान और उनके साथी इसी जगह पे पिछले 4 दिन से एक अनशन के तौर पर बैठे हैं, उनकी प्रमुख मांग है कि जब से बीजेपी केंद्र सरकार, महाराष्ट्र की सरकार हुकूमत में है तो अपने पावर का गैर इस्तेमाल करके फिरका परस्त ताकतों को जो बढ़ावा दे रही है और उससे जो समाज का, सिर्फ मुस्लिम समाज का ही नहीं तो सभी समाज का जो नुकसान हो रहा है, एक नफ़रत का माहौल जो बन रहा है, वो नफ़रत का माहौल अगर रोकना है तो फिरका परस्त ताकतों को जो भी बढ़ावा देता है उन सभी को रोकना चाहिए, उनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। और इसी के तहत महाराष्ट्र में एक महंत रामगिरी महाराज है, उन्होंने इसी तरह का बयान दिया जो मुस्लिम समाज को आहत करता है। हज़रत पैगंबर साहब को लेकर वो आहत करने वाला बयान है, सामाजिक ताना बोना के खिलाफ वाला बयान है। और ऐसे लोग, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, तो ये सरकार के भरोसे एक सामाजिक ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के सहारे वोटों के राजनीतिक काम करने का काम आसान हो, इसके लिए इस तरह से बेवजह अनावश्यक वक्तव्य देकर सामाजिक सौहार्द का वातावरण को तकलीफ़ देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और इसलिए इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये इनकी भी प्रमुख मांग है। वैसे महाराष्ट्र में लगभग ये महाराज के खिलाफ़ कई सारे गुनाह FIR दाखिल हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मामला विशालगढ़ का हो, मामला मुंबई के झोपड़े तोड़ने का हो, मामला ये महाराज जैसे स्टेटमेंट का हो, सरकार इनको समर्थन देती है। ये बहुत गलत बात है, शर्मनाक बात है। सरकार कानून और संविधान के मुताबिक चलनी चाहिए, ना कि किसी अरे गहरे महाराज के कहने पर। यही संदेशा लेकर हमारे साहब का पठान ये जो अपने औरंगाबाद के हैं, उन्होंने यहाँ जो धरना प्रदर्शन पिछले 4 दिन से किया है उसको समर्थन देने के लिए उनके रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ आया हूँ। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों ने भी ऐसे लोगों को नहीं बढ़ाना चाहिए, चाहे अन्याय अत्याचार के मामले हो, महिला के हो, छोटी बच्चियों के हो। इस तरफ सरकार ने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ये गलत तरीक़ों को बढ़ावा देने का काम सरकार ने भी बंद करना चाहिए। यही मेरी उनसे अपील है। सर, जैसा कि धर्म गुरु है रामगिरी महाराज, तो ये आपको लगता नहीं कि 2 महीने पहले ऐसे लोग धर्म गुरु नहीं हो सकते? सियासी स्टैंडबाजी है, एक स्टेट का CM जो साथ में बैठे हुए हैं तो एक शक्ति प्रदर्शन बता रहे हैं और वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई मतलब बालबीन का बाका नहीं कर सकता, इनके पीछे जो है ऐसे लोगों को धर्म गुरु नहीं अधर्म गुरु कहना चाहिए। और जब अधर्म गुरु है तो सरकार अगर उनको साथ देती है तो लोगों ने वोट देते वक्त अब सोचना चाहिए कि ऐसे अधर्मवादी लोगों को बढ़ाने वाली सरकार आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ये उनको फैसला करना है। 2-4 महीने के बाद भी जंग का मैदान लंबा नहीं है। लोगों ने सोच समझकर वोट करके ऐसे जो गैर संवैधानिक समाज को डिस्टर्ब करने वाले ताकतों को बाहर कर देना चाहिए। ये लोगों ने भी थोड़ा बहुत अक्लमंद से काम करना चाहिए। आपका नाम? आज आपका कितना दिन है और जो नबी की शान में गुस्ताखी हुई थी उसके ऊपर कुछ अभी तक के अमल हुआ? कोई अधिकारी आए बात करने के लिए? अधिकारी कल आए थे
और मेरा आज चौथा दिन है। जोर से बोलो तो। चौथा दिन है। मेरी आज तबीयत भी थोड़ा नासाज है और बीपी लो है। ऐसा तो मैं तकरीबन 1.5 महीने से बीमार था और थोड़ा सा तबीयत अच्छी होने की बुनियाद पर जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस पाखंडी बाबा ने बेहुरमती की और ये मुझे बर्दाश्त के काबिल नहीं था, इस बुनियाद पर मेरी तबीयत थोड़ी सुधर आने की बुनियाद पर हमने फैसल खान साहब के साथ में और हमारे जो राष्ट्रवादी के जो नौजवान हैं अशफाक खान, इनके साथ में हमने निवेदन दिया। पहला निवेदन औरंगाबाद शहर के अंदर पहला निवेदन हमारा था। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं वहाँ पहुँचा। एक मेरे अंदर एक जज्बा था जिसने हमारे नबी की तौहीन की। लेकिन आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत नासाज है और मेरा बीपी लो भी है और मेरी आवाज़ भी ज़्यादा नहीं निकल रही है। इस बुनियाद पे मैं मीडिया के माध्यम से ज़्यादा आवाज़ पे बोल नहीं सकता हूँ और ज़्यादा बोलने के काबिल नहीं है। लेकिन आज मैं इस हालात में बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसने बेहुरमती की, इसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं और तमाम दिगर पार्टियाँ के बारे में ये बात कान तक भी जा रही है। क्या संसद के अंदर इसका एक बिल पास होना चाहिए ताकि कोई भी समाज का हो, या वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी समाज का हो, इसका एक बिल पास होना चाहिए ताकि इसको तकरीबन 10 लाख का इसको दंड होना चाहिए और कम से कम 2 साल की सज़ा इसको होना चाहिए। तो ऐसे हालात में कोई भी इंसान हो किसी के धर्म के बारे में बोलने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा और उसके बारे में 10 बार सोचेगा कि भाई मैं किसी के बारे में क्या बोलूं। तो ये हमारा एक कानून के बारे में यही हमारा ही चल रहा है और हमारा यही मसला है कि भाई जब कानून सबके लिए बराबर है, सब इंसान के लिए, चाहे वो उद्योगपति हो या फिर गरीब हो, कानून हमारे लिए सबके बराबर मायने रखता है। तो इसको, और जबकि इसको 37 से 35 36 जो इसके ऊपर FR हुए हैं, इसके ऊपर FR हुए और FR होने के बाद ये खुलेआम चैलेंज भी कर रहा है क्या भाई मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे पाखंडी को हमारी जो है तो सरकार से अदबन गुजारिश है, इसको फ़ौरन जो है तो खारिज किया जाए। अब हमारा जो आखिरी में हमारी सरकार को एक चेतावनी है, अगर से ये जल्द से जल्द खारिज नहीं होता तो इसकी ज़िम्मेदार सरकार रहेगी। जो भी महाराष्ट्र के अंदर परिणाम होंगे और जो भी मामला सामने आएंगे तो इसके ज़िम्मेदार सरकार रहेंगी और इसके ज़िम्मेदार यानी इसके ऊपर पूरी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएंगी। सर क्या कारण है कि बिल इतनी लेट हो रहा है अभी तक की विधानसभा में या फिर पार्लियामेंट, इसके लिए जो है अभी तक बातचीत नहीं हो रही है, क्या मसला क्या है फिर? ये देखो, सबसे पहले बात तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी, उनको समझना चाहिए। लगता है उन्होंने संविधान के बारे में उसकी कुछ माहिती नहीं ली और संविधान का उनको कुछ जानकारी नहीं है। सबसे पहले तो इन्होंने जो है तो यानी जब शपथ ली थी, जब मुख्यमंत्री शपथ ली थी, इन्होंने बहुत बड़ी कसम खाई थी और ऐसी कसम खाई थी कि मैं न्याय दिलाने का काम करूंगा और सर्व के लिए मैं एक सच्चे इसमें काम करूंगा। लेकिन वो भूल गए, मुख्यमंत्री जी वो भूल गए, उनको याद नहीं रहा शायद। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से उनको याद दिलाना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आपने कसम खाई थी मैं बराबर सबके लिए न्याय का काम करूँगा और सबको न्याय दिलाने का काम करूँगा। अब अन्याय कर रहे हैं आप, न्याय तो नहीं लेकिन अन्याय कर रहे हैं। एक तरफा आप जो है अभी जैसा राजकारण, अभी जो तो आने वाले विधानसभा का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, आज हमारी बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहा, तमाम हर जगह यही मामला हो रही और सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटी की रक्षा करेंगे। लेकिन आज मैं देखता हूँ 2014 के अंदर बलात्कार के सबसे ज़्यादा जो केसेस हुए वो बलात्कार के हुए। सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ तो हमारी बेटियों के ऊपर हुआ, सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ तो हमारे बेटी के ऊपर हुआ। ये सरकार के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है सरकार के अंदर, ना कोई दलित समाज का यानी OBC समाज का कोई भी ये सरकार के अंदर सुरक्षित नहीं है। सिर्फ सुरक्षित है तो RSS वाले और बजरंग दल वाले और ऐसे पाखंडी बाबा, बाकी कोई सुरक्षित नहीं है। तो ये सरकार जो है तो न्याय देने का काम बिल्कुल नहीं कर रही है। सर ये जो CM MLA MP जो रहते हैं, जब वोट के वक्त या आयत के वक्त जो है तो ऊपर वाले का नाम लेते हैं, लेकिन कुछ वोट बैंक के लिए भूल जाते हैं या उनको याद नहीं रहता, कुर्सी के वास्ते जो तो राजकारण करते रहते हैं। देखो मैं पहली बात तो आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून चाहते, भाईचारगी चाहते, आपस में जो है तो जोड़ पैदा चाहते,
कि भाईचारगी चाहते हैं, तो आने वाले जो पाखंडी राजकारणी लोग हैं, जो इनको पता ही नहीं है, ये जो राजकारणी लोग हैं, ये अपना वोट बैंक के लिए जातिवाद, भेदभाव, मस्जिद मंदिर यही करते रहते। अगर से मैं बोलता हूँ बीजेपी सरकार को, सबसे पहली बात, अगर से तेरे में दम है ना बीजेपी, तो वाकई में अपने आप को बहुत ऊंचे लेवल की पार्टी बोलती है ना। इलेक्शन विकास के नाम पर लड़के बता, मुद्दे के नाम पर लड़के बता, मान लो तो सिर्फ धर्म के नाम पे जो है तो इलेक्शन लड़ती है। हमारे नाम की मोहताज है बीजेपी, हमारे नाम की मोहताज है। अगर से हमारा नाम लेना छोड़ देगी ना, तो ये बीजेपी के हाथ में कटोरा आ जाएगा, कटोरा, सिर्फ कटोरा आ जाएगा। छोड़ देना, मान लूँगा वाकई में। अमित शाह जी, मोदी जी, आपको बोल रहा हूँ, आप सिर्फ मुसलमानों का और मस्जिदों का नाम लेना छोड़ दे, तो कसम खाकर बोलता हूँ ये भीख मांगने, इनके नेता भीख मांगने लग जाएंगे। सर, जैसा कि एक्स MP इम्तियाज़ जलील साहब ने, क्योंकि आप जो बैठे आपको कुछ सियासी मफाद के वास्ते नहीं बैठे, आप जो तो नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई, एक नामुद ने, एक बदबख्त ने जो कहा है, इसके वास्ते बैठे, तो आपके पास आए, समर्थन दिए, बातचीत करें कि हम आपके साथ हैं। MP साहब की बात कर रहा हूँ। देखो, मेरे को MP साहब के ऊपर कोई बहुतान नहीं लगाना है। मेरे कलमे के हिसाब से मेरे भाई है, वो मेरे भाई है, मैं ईमान वाला हूँ। और ये जो है, ये मंडप है, गुलाम रसूल का है। जो हमारे फैसल खान जो 3 दिन से चिल्ला कर कह रहे हैं, ये किसी समाजवादी पार्टी का नहीं है, किसी राष्ट्रवादी पार्टी का नहीं है, किसी MIM पार्टी का नहीं है, किसी कांग्रेस पार्टी का नहीं है, तमाम किसी पार्टी का नहीं है। यह है आशिक रसूल का मंडप है। अगर से जिसके अंदर तड़प होंगी और वाकई में अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, दावे करते और जुलूस निकालते और शोर शराबा करते, ये शोर शराबा और रोड पे आना हमारा मकसद नहीं है। हमको कानून को हाथ में नहीं लेना है, हमको संविधान के दायरे में काम करना है। आज बोलते बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने ये कलम दी हुई है, तलवार से ज़्यादा ताकत रखती है ये कलम। वाकई में अगर से तुम कलम वाले बन जाओगे, कलम वाले में बन जाओगे, तो यकीन मानो किसकी माँ नहीं जनी जो तुम्हारा मुकाबला कर सके, किसकी ताकत नहीं है तुम्हारा मुकाबला करेंगे। लेकिन तुम्हारे हाथ में कलम उठाना होगा, कलम से तुमको रोड पे नहीं आना होगा। ये इंस्टाग्राम, ये स्टेजेस के ऊपर रखकर ये मत करो मेरे भाई, उल्टा तुम्हारे ऊपर जो है तो ये कानून दबाव लाएगा, तुम पर प्रेशर लाएगा। आज देखो 1984 का एक इतिहास गवाह है, जब सरदार जी इंदिरा गांधी के ऊपर जब इन्होंने हमला किया था, तो पूरे सरदार जी छुपने के लिए पूरे जगह ढूंढ रहे थे, इनको पनाह नहीं मिल रही थी। और जब मामला ठंडा हुआ, ये इतिहास बता रहा हूँ 84 का, आप जानते हैं या नहीं जानते, जब उनके ऊपर हमले हुए, उन्होंने एक बनाया, अपने बच्चे को ड्राइवर नहीं बनाना है, अपने बच्चे को शेतकारी नहीं बनाना है, अपने बच्चे को जो है तो IAS ऑफिसर बनाना है। आज देख लो उनकी चंद मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन वो ताकत रखते। मैं मुसलमानों से भी अपील कर रहा हूँ, तमाम मेरे नौजवानों, सुधर जाओ। रात में तुम जागते हो 2-2, 3-3 बजे तक, ये इंस्टाग्राम चलाते हो, ये इससे हमारा समाधान नहीं होगा। हमको कानूनी लड़ाई लड़ना होगी, कानून के हित के अंदर हमको काम करना होगा। और जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया है, उसके दायरे में चलते हुए हमको कानून की मदद लेते हुए तुम कलम चलाना सीखो, वो दूर दिन नहीं है। अगर हर आदमी अपने कलम से काम करेगा, ये पाखंडी का बाप भी गिरफ्तार होगा। सर, एक आखिरी सवाल है, जो बीजेपी, जो मुसलमान जो बीजेपी में है, शिंदे गुट में है, अजीत पवार गुट में है, तो वो लोगों ने आके आपसे बातचीत करे, समर्थन दिए, क्या उसी को मफाद के वास्ते पार्टियों में बैठे और आपसे मुलाकात या विजिट नहीं करे? देखो, मेरी तमाम मुसलमानों से, देखो नगर वालों को तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, और पूना वालों को भी, ये 2 शहरों के, पूना वाले और नगर ज़िले के लोगों ने माशाअल्लाह ऐसा ही जज्बा मुसलमानों के अंदर होना चाहिए, जो पाखंडी लोगों के जो साथ दे रहे आप। कई मुसलमान बीजेपी के अंदर भी है, मैं उनको ना, ये सियासी बात करने का मेरा मौका नहीं है, और इसके अंदर कोई सियासी सुरुज करना है मेरे को, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम उनके उसमें तोफ़ेल में हम बैठे हैं। लेकिन आज सुन लो, ये शिंदे सरकार को आज बर्खास्त करना चाहिए मुसलमानों ने, ये मेरा कहना है। जो सरकार ने जिसको पनाह दी है, जो एक गुनहगार को पनाह दी है और एक पाखंडी को पनाह दी, तो ऐसी सरकार का मुसलमानों ने बायकॉट करना चाहिए। क्योंकि हमारे नबी की खातिर,
ये सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हमारी नबी की खातिर, ये हमारी नबी की तौहीन हुई। और आप भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हो, ये तमाम पूरे दुनिया के मुल्क यानी तमाम जितने भी है, यानी आज मशरिक़ से लेकर मगरिब तक पूरे तमाम ये मुसलमानों की जो है तो तौहीन है, मुसलमानों के नबी की तौहीन है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जो ऐसे नबी के शान में, जिसने अल्लाह ने पूरे कायनात को बनाया, पूरे निज़ाम को बनाया, उसके तोफ़ेल में अल्लाह ने जिसको जो ज़मीन और आसमान को बनाया, चाँद और सूरज को बनाया, ऐसी नबी की जो तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो नबी का हमको एक पैगाम है, जो हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम भी है या कोई भी समाज का हो, अगर से वो भूखा है तो तुम्हारी इबादत कबूल काबिल कबूलत नहीं है, ना तुम्हारी हज कबूल है, या चाहे वो कोई भी मज़हब का हो दो, वो नबी की हम उम्मती है, वो नबी की हमारी वो तालीम है। और नबी के बारे में ऐसा पाखंडी जब बोलता है तो हमारे लिए वो बर्दाश्त नहीं हो सकता, ऐसे कि हम मुखालिफ करेंगे चाहे हमारी यहाँ जान चली जाए। सर, आज आपको किन किन पार्टियों का समर्थन है, संगठनों का समर्थन है? तमाम हमें वो अभी एक पार्टी ने जो BRSP के जो डॉक्टर सुरेश माने, जो उन्होंने हमें समर्थन किया, और राष्ट्रवादी है, कौन सी पार्टी? BRSP फुल फॉर्म क्या? बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। तो इन्होंने भी हमको समर्थन दिया। हमारे फैसल खान साहब है जो समाजवादी पार्टी के जो है तो शहर अध्यक्ष है, इनका भी समर्थन है। हमारे जो अशफाक शहर उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी के जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिलियत यानी बहुत अच्छी मशरूब शख्सियत है, जो आज नौजवाना का जज्बा रखती है और अल्हम्दुलिल्लाह एक ईमान का जज्बा रखती है, ये भी इन्होंने एक शख्सियत ने हमको जो है तो इसका समर्थन दिया है। और तमाम पार्टियां जो दलित के मुझे मालूम याद नहीं है, और वो उन्होंने भी हमको समर्थन रहा। और आज वंचित वालों ने भी आज हमारा समर्थन दिया, और तमाम औरंगाबाद के नौजवानों का अल्हम्दुलिल्लाह हमको समर्थन है।